नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज का डेट हो गया है 27 जुलाई और अभी शाम का लगभग 6:30 बज रहा है। आज हम बात करेंगे एयरटेल, भारतीय एयरटेल के बारे में। आपको भी पता है भारतीय एयरटेल, जिसको हम एयरटेल भी बोलते हैं, इनका किस फील्ड में काम है? टेलीकॉम फील्ड में काम है, मोबाइल संचार के भी फील्ड में काम है। कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना रिटर्न दिया है, कैसा परफॉर्मेंस रहा, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा रहा, कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहा, कंपनी का प्रमोटर का हिस्सेदारी कितना % रहा, हर वो चीज पर हम बात करेंगे जिसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन डे आज के बिजनेस कंपनी का देख लूं तो कंपनी का आज का हाई बना था 683 के आसपास, जबकि लो बना था 669 के आसपास। और रेवेन्यू दिया आज के डेट में रिटर्न दिया आज के डेट में 1.34% निगेटिव में रिटर्न दिया है, क्योंकि 9 रुपए 20 पैसा अपने सीएमपी प्राइस से नीचे जाके बंद हुआ है। 1 वीक के पैरामीटर पे कंपनी ने जो रिटर्न दिया 1.18% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है, जबकि 1 मंथ के पैरामीटर पे कंपनी ने रिटर्न दिया 1.45% रिटर्न दिया है। 1 ईयर के पैरामीटर पर कंपनी ने लगभग 27% पॉजिटिव में रिटर्न दिया, अच्छा रिटर्न दिया। 1 साल के पैरामीटर पर, 5 साल के पैरामीटर पर कंपनी का देख लीजिए लगभग 82% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम मतलब फरवरी 2002 से लेके अभी 2022 तक 20 साल में कंपनी का रिटर्न देख लीजिए 3259.92% रहा, जबकि इसका लो था 10 रुपया 1 पैसे से लो था और इसका हाई बना है अब तक का 781 के आसपास का हाई बना है। कंपनी का ये एक लार्ज का कंपनी है, निफ्टी 50 में टॉप 10 में आता है कंपनी, और इसका मार्केट कैप है 3,87,174 करोड़ के आसपास। की मैट्रिक्स का बात किया जाए तो कंपनी का पी रेशियो 90.99 के आसपास का है, जबकि पीबी रेशियो 4.21 है। डिविडेंड यील्ड 0.46% है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो -258.93 के आसपास है, और सेक्टर का पीबी है 7.06 और डिविडेंड यील्ड 0.73% है। तो ये जो की मैट्रिक्स है वो थोड़ा मुझे महंगा लग रहा है, और हो सकता है क्योंकि कंपनी का अपना इनका बिजनेस है, तो सभी सेक्टर पे पी रेशियो या की मैट्रिक्स अलग अलग डिपेंड करता है। किसी का पी रेशियो 50 से लो रहता है वो भी महंगा होता है, किसी का पी रेशियो 50 से ऊपर रहता है वो भी सस्ता हो जाता है। अगर फोरकास्टिंग का बात किया जाए तो 93%, मतलब इस कंपनी पे जो बड़े बड़े एनालिसिस इस पर R&D कर रहे हैं उनमें से 93 का ये मानना है कि स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए एक लंबे समय के लिए, 2, 4, 5 साल के लिए। आने वाले समय में कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बना के दे सकता है। और कंपनी का क्या काम है एक बार हम आपको वो भी बता देते हैं। भारतीय एयरटेल लिमिटेड is a telecommunication company that provide voice and data telecom service through wireless as well as fixed line network and broadcasting technology। यहाँ पे कंपनी अपने प्रोफाइल में ये बता रही है कि कंपनी एयरटेल कंपनी ये प्रोवाइड करती है वॉइस और डेटा कम्युनिकेशन वायरलेस के थ्रू और फिक्स लाइन के थ्रू भी। ये कंपनी 2 चीज मेन प्रोवाइड करती है, इंटरनेट और कॉलिंग, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया और आपको भी पता है। कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात किया जाए तो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम देखेंगे पिछले 4-5 साल का यहाँ पर दिया है, लेकिन 2021 और 22 में हम कंपेयर करेंगे। टोटल रेवेन्यू 2021 का रहा 1,12,386 करोड़ के आसपास, जबकि 2022 में हो जाता है 1,22,048 करोड़ के आसपास। नेट इनकम का बात किया जाए तो 2021 में रहा -15,083.50 करोड़, जबकि 2022 में सबसे पहले माइनस कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव, नेट इनकम यहाँ पे माइनस में, और 2022 में ये नेट इनकम कन्वर्ट हो जाता है 4,254 करोड़। तो 2022 में टोटल रेवेन्यू और नेट इनकम भी कंपनी के फेवर में रहा, मतलब कंपनी के ग्रोथ में हिस्सेदारी बनी है। ये अच्छी चीज है कि कंपनी का अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका और मेरा भी स्टॉक अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए भी है तो हमारा भी स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, जिससे हम ये बता सकते हैं या पता लगा सकते हैं कि आने वाले समय में ये कंपनी या इस टाइप का स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में रहेगा तो कितना अच्छा है, कितनी मजबूती बना के हमें ये देगा, और क्या और भी लंबे समय पर अगर रखेंगे तो कंपनी और भी कितना रिटर्न दे सकता है, ये हमें इससे पता लगता है।
प्रमोटर होल्डिंग की बात किया जाए तो 55.93% है, जबकि म्यूचुअल फंड के पास है 12.15, DIIs के पास है 8.07, FIIs के पास है 18.54 और आप और मेरे जैसे लोगों के पास है 5.31। अगर यहाँ पे इंडिविजुअल की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा है FIIs के पास, मतलब 18.54%। देखिए अभी मार्केट बहुत नीचा गया है और फिर भी इस कंपनी में लगभग 18.5% FIIs का माल इसमें अभी भी है। तो समझ सकते हैं कंपनी इंटरनली कितनी मजबूत है कि फॉरेन इंस्टीट्यूट जो इस पर पैसा लगाना चाह रही है उसको अभी भी इस कंपनी पर बहुत विश्वास है। जब इतने लोगों को विश्वास है तो आपको मुझे होना ही चाहिए, क्योंकि उनका हमसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है, तो हमसे ज्यादा फिगर उनको होना चाहिए। तो एक आप अपने पोर्टफोलियो कभी भी चेक करो तो उस कंपनी को भी चेक करो जो आपके पोर्टफोलियो में है, और उनमें ये भी चेक कीजिए कि FIIs का उस कंपनी में कितना परसेंटेज है। अब डिविडेंड तो कोई खास नहीं दे रहा है, लेकिन 2020 में 21 में तब तक डिविडेंड नहीं दिया। 2020 में कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया था, 2019 में 0 रुपये दिया था और 2018 में कंपनी ने लगभग 2.50% का रुपया दिया है। 2018 में कंपनी ने एक बार और डिविडेंड दिया है 2.84 रुपीज के आसपास। तो डिविडेंड पर्पज से लेना चाहते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और कोई भी टेलीकॉम कंपनी डिविडेंड पर्पज में कभी भी नहीं दिया है, नहीं आने वाला समय में देगा। अगर सबसे ज्यादा डिविडेंड लेना है तो आप FMCG सेक्टर में चले जाइए या फिर PSU सेक्टर में जाइए। ये सब सेक्टर ऐसा है जो आपको डिविडेंड प्लस स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आपको देखेगा। और चलिए, अगर आपको और भी कुछ जानना हो समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी कुछ आप मुझे चाहो तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम इस पर काम कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद।